जी हाँ, सही समझा आपने, आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है। जी हाँ, तो आप सभी कंफ्यूज होंगे कि जेईई मेंस की जो आपकी एग्जाम होने वाली है उसमें पूरा सिलेबस नहीं पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स कैसे अच्छे आएंगे। तो इस बात को बहुत बारीकी से मैं समझाऊंगा इस वीडियो में। तो अगर आ गए हो वीडियो पे तो बहुत अच्छी वीडियो में मैंने बनाई है, और अगर अंत तक आप देखोगे तो सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। तो वीडियो को एकदम स्किप मत करना, और अगर चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसी ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहेगी जेईई मेंस और जेईई एडवांस से रिगार्डिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर अभी देखिए, मैंने कहा था पहले ही कि अब आते हैं कि जेईई मेंस के सिलेबस पे। तो जेईई मेंस का जो सिलेबस है वो क्लास 11th का पूरा सिलेबस है और क्लास 12th का भी पूरा सिलेबस है। और उसमें भी जो जेईई मेंस का जो सिलेबस है वो एक तरह से रिवर की तरह होता है, और जेईई मेंस का एडवांस का सिलेबस है वो समुद्र की तरह होता है। रिवर की गहराई कम होती है तो जेईई मेंस में भी डेप्थ उतना नहीं पूछा जाता है, ऊपर से आपको क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जो जेईई एडवांस होती है उसकी गहराई बहुत ज़्यादा होती है, समुद्र के जैसे। तो यानी कि डेप्थ में जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको जेईई एडवांस में क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो अब मैं बात करता हूं कि जेईई मेंस में आपको पूरा सिलेबस क्यों नहीं कंप्लीट करना है। तो जेईई मेंस में पूरा सिलेबस इसलिए नहीं कंप्लीट करना है क्योंकि बहुत लंबा सिलेबस है और बहुत बड़ा सिलेबस है। अगर आप सब कुछ करने जाओगे तो शायद आपका बहुत उतना अच्छा नहीं हो पाए जितना आप कम में ही अच्छा कर सकते थे। इस बात को और मैं अच्छे से समझाता हूं। देखिए, अराउंड 75 क्वेश्चंस ही आपको करने हैं, ओके। और उसमें आपको अगर चैप्टर्स की मैं बात करूं तो टोटल 90 चैप्टर्स हैं। तो यानी कि कुछ चैप्टर्स तो ऐसे भी छूट गए, ओके। और अगर आप ऑन एन एवरेज देखें तो एक या फिर एक से कम ही क्वेश्चन एक चैप्टर से आ रहे हैं। लेकिन कुछ अगर आप टॉपिक देखोगे तो हर पेपर में उस टॉपिक से या फिर उस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन आते ही हैं। जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया, तो थर्मोडायनेमिक्स में एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन निश्चित है, फिक्स है। एक तो थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स वाला फिक्स है और एक केमिस्ट्री वाला आपका फिक्स है। यानी कि दोनों से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये दोनों हो गई फिजिक्स और केमिस्ट्री की जैसे बातें। वैसे ही अगर आप बात करते हैं कोनिक सेक्शन की मैथ्स में, तो कोनिक सेक्शन से भी आपके मिनिमम 2 to 3 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो ऐसे आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। जो चीज छूट चुका है उस पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है, और पूरा सिलेबस के चक्कर में ही नहीं पढ़ना है। मेरा कहना है कि अगर आपकी सिलेबस मोर देन 75% है तो आप अब ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करने के बजाय आप प्रीवियस ईयर करना शुरू कर दो, ओके। क्योंकि प्रीवियस ईयर अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपको ट्रेंड नहीं पता चल पाएगी कि क्वेश्चन आखिर आते कैसे हैं, और आप फिर उस अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। तो फिर आपको फाइनली जो रिजल्ट निकलने वाला है वो बहुत खराब होगा और आपको पछताने पे ये मजबूर कर देगा। तो फिर ऐसे बाद में पछताने से कुछ फायदा है नहीं। इससे अच्छे है कि अभी तैयारी अपने उतनी अच्छे से कर ले ताकि बाद में आपको रिग्रेट ना हो। तो आपको करना क्या है कि अगर मैं एक बात बता दूं कि ऑन एन एवरेज अगर अपनी जो रियल पोटेंशियल अपनी औकात जांच लो आप एक प्रीवियस ईयर पेपर को लगाकर, ओके। मींस 3 घंटे आप बैठो और फिर आप देख लो कि आपकी कितने क्वेश्चंस बन रही हैं, तो फिर आपको अपनी रियल पोटेंशियल पता चल जाएगी। अगर आपकी 75% से ज़्यादा मार्क्स आ रही है या फिर 75% से ज़्यादा, अगर आपकी 75% से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट है तो फिर आपको आगे उतने पूरे सिलेबस कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। अराउंड हार्डली 5 to 6 वीक बचे हुए हैं जेईई मेंस के लिए, और आपको उतना समय भी नहीं है कि आप सब कुछ को अब कंप्लीट कर पाओ, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर लगाने हैं। मिनिमम 10 पेपर्स तो आपको बनाने ही हैं। जब तक आप 10 पेपर्स नहीं बनाओगे तब तक आपको अपनी असली औकात नहीं पता चल पाएगी, और कहीं ना कहीं आप इसी झूठ में घूमते रहोगे, मेरा ये सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो इससे क्वेश्चन आएगा तो मेरा बन जाएगा। लेकिन असली में जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो उसका ट्रेंड देखकर हो सकता है कि आप चित होकर रह जाओ। लेकिन इससे बचने का यही उपाय है कि आप ट्रेंड को समझो कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, वैसे क्वेश्चन को समझो। अगर उससे रिलेटेड थ्योरी आपने पढ़ी है और अगर आप मिस कर रहे हो तो फिर उस थ्योरी पे जाओ। यही एक बहुत अच्छा तरीका है ताकि आपको बाद में जेईई मेंस में अच्छा परसेंटाइल आए, और इस अकॉर्डिंगली आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा ताकि आप जेईई एडवांस के लिए अच्छे से तैयार हो सको। तो आई होप कि आपको छोटी सी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट लगी होगी, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पूरे सिलेबस के पीछे नहीं भागे, नहीं तो फिर हो सकता है कि आपका अच्छा परसेंटाइल आ सकता था लेकिन आप उसमें अपना कम नुकसान करवा लो और आपको एनआईटी भी ना मिल पाए, आईआईटी दूर ही रह गई। ओके, सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई डाउट आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और वीडियो के बुक्स की जो लिंक्स है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो भी आप वहां से जाके ले सकते हो। सो वीडियो देखने के लिए